हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में हम लोग आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो समझने के लिए आए हैं कि जो अभी कल एग्जाम हुआ 27/12/2020 को बीपीएससी का पीटी 66वां का पीटी हुआ, उसका जो क्वेश्चन है उसके पेपर का एनालिसिस कि किस प्रकार के पेपर थे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा पीटी में, इसको हम लोग बड़ा साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। कि पहले तो समझ में आना चाहिए आपको कि ये आपका जो एग्जामिनेशन है इसमें सीटें कितनी है, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। क्वेश्चन का टाइप कैसा था, क्वेश्चन टफ था, इजी था, नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे, कब इसका पिछली बार का ट्रेंड क्या रहा, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाला है इस बार 66वीं पीटी का, वो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आया हुआ है बीपीएससी का कि 27/12 को इसका पीटी का एग्जामिनेशन हुआ और इसका मेंस जो है वो निर्धारित है आपका मार्च में होना है 20-21 को, और इंटरव्यू जो है इसका वो होना है आपका अगस्त में। तो ये निर्धारित है, ये आपका जो कार्यक्रम है ये बीपीएससी के साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि हम अपना पीटी कब लेंगे, कब मेंस लेंगे। तो जब मेंस का डेट अगर वो मार्च दे रहा है तो आप सोचो कि अभी दिसंबर आपका खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में तो वो एग्जाम ही ले लेगा, यानी कि जनवरी के लास्ट होते होते आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। तो आपका रिजल्ट आएगा, आपके पास बचेगा मात्र 1 महीना टाइम, 1.5 महीना टाइम बचेगा मेंस के लिए। तो अगर हम अभी एक्सपेक्ट अपना रेट निकाल लें कट ऑफ कि कितना हमारा कट ऑफ होगा, तो हमें टाइम मिल जाएगा मेंस की तैयारियों को करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकालने के लिए यानी कि आपको यहां से एक चीज तो क्लू मिल रहा है कि जनवरी 20-21 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीपीएससी ने जैसा अपना एग्जाम लिया तो वो कुछ दिनों में अपना आंसर शीट जारी करेगी, जिस पर लोगों को दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। कि हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं हर साल बीपीएससी में जिस पर विवाद होता है, जिसके आंसर पर विवाद होता है। तो इस बार भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का जो बिहार में पहला अधिवेशन कौन सी जगह पे हुआ था, तो वो जगह जो था वो तो था बांकीपुर, बट ऑप्शन में दिया हुआ था पटना भी। अब ये देखना जरूरी होगा वहां पर कि बीपीएससी अपने आंसर में किसको शामिल करती है, वो पटना को मानती है आंसर या नन ऑफ दीज को मानती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे इस बार जिस पे डाउट था, और वहां पर बीपीएससी के आंसर्स का वेट करना ही आवश्यक है कि वो क्या अपना आंसर देती है। तो इसको देख के हम लोग समझ लें कि इसके बाद हमारा बीपीएससी का आंसर आ जाएगा, आंसर के बाद आप दावा आपत्ति करोगे, दावा आपत्ति करने के बाद फाइनल उसका आंसर शीट जारी होगा, जिससे कि आपको एक्चुअल कैलकुलेशन हो पाएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो दूसरा जो फैक्टर हमारा है वो हमारा फैक्टर है कि हमारी सीटें कितनी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी सीटें हैं कितनी इस बार। तो इस बार जो सीट का दिया गया है आपको बीपीएससी में, जो नया वाला सीट है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो 691 सीटें 66वीं बीपीएससी में दी गई है। तो 691 अगर सीटें हैं तो इसको अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स कह सकते हो कि 7000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि करीब 7000 लोग मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, यानी कि इंटरव्यू पीटी का जो रिजल्ट होगा वो 7000 स्टूडेंट का होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ये भी आपका एक फैक्टर रहेगा। तो अटेंडेंस जो दिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा वो दिया जा रहा है 65% ऑफ टोटल। ये बताया जा रहा है बीपीएससी द्वारा कि करीब 65% जो स्टूडेंट थे वो इस परीक्षा में शामिल हुए। तो जो कैलकुलेट करके बताया जा रहा है कि 2.7 लाख इतने स्टूडेंट्स ने आपके बीपीएससी के पीटी को दिया है। अब इसमें से 7000 लोग चुने जाएंगे मेंस के लिए। तो मान के चलो कि आपका कंपटीशन टफ रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा एक तरीके से ये हो गया कि कितने लोग हमारे चुने जाएंगे। अब आ जाते हैं कि पिछला जो कट ऑफ हुआ था, अगर बीपीएससी के पिछले कट ऑफ को हम लोग देखें तो कितना कितना हमारा कट ऑफ रहा। लास्ट एग्जामिनेशन के अगर डेटा को हम लोग देखें, जैसा जैसा हुआ था, 65वीं का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया हुआ था, 64वीं का अगर देखें और 63वीं का अगर हम देखें तो 3 से हमें ऑलमोस्ट अंदाजा हो जाएगा
कि हमारा कट ऑफ इस बार क्या रहने जा रहा है। जैसा कि लास्ट एग्जामिनेशन में अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी थे, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनका जो कट ऑफ था वो था 65th में 97, 64th में भी 97 और 63rd में 96। तो ये कट ऑफ था लास्ट के एग्जामिनेशन में। जबकि लास्ट के एग्जामिनेशन में अगर सीट की बात करो तो वो हमारा इससे कम था, 423 ही सीटें थी 65वीं के एग्जामिनेशन में। तो उसमें हमारा कट ऑफ जो था वो गया हुआ था 97 ही गया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर बात करो कि अनरिजर्व में फीमेल महिलाओं के लिए कट ऑफ क्या रखा गया था, तो वो रखा गया था 91, 86 में रखा गया था 86, 64 में और 63rd में भी था वो 86 ही था। EWS जो नया आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, उसका अगर बात करें तो उसका कट ऑफ था 92। बाकी इस दोनों एग्जामिनेशन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद अगर बात करें EWS में फीमेल का, EWS में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ था वो था 87। तो ये इसका जो ट्रेंड चल रहा था। वैसे ही OBC का जो कट ऑफ था वो था 94 65th में, और उसके बाद 64th में वो 93 था, इसमें भी वो 93 था। फिर बात करें अगर हम OBC महिलाओं के लिए, तो OBC महिलाओं के लिए जो सीट था वो था 82 और 84। इसमें तो नहीं था, इसमें था 82 और इसमें था 84 था। वैसे ही बात करें अगर EBC का, तो EBC में जो 65th के BPSC का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कट ऑफ था 92, इसमें था 90, इसमें था 88। वैसे ही बात करोगे अगर EBC फीमेल का कि महिलाओं को कितना मिला था कट ऑफ मार्क्स, तो वो मिला था 86, 76 और 77। 86 था, 76 था और 77 था। तो ये एक ट्रेंड चला, ध्यान से समझो, ये एक ट्रेंड चला। वैसे ही SC में था, वैसे ही ST में था, वैसे ही फ्रीडम फाइटर के लिए था। तो अगर इस ट्रेंड को पकड़े हम, तो हम कह सकते हैं कि 97 जैसे आपका कट ऑफ जा रहा है 96 और 97 के बीच में, तो ये जो कट ऑफ होगा वो 98 से 100 तक हो सकता है। बट क्वेश्चन के टाइप को देखना यहां पर बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। जैसा कि क्वेश्चन जो था आपका, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करना चाहेंगे तो जैसे मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो था वो कह सकते हो कि वो इजी था। इजी इसलिए था, जैसा क्वेश्चन देखो कि पूछा गया था कि आपका बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन के टाइप में जैसे बिहार में आपके 1857 की क्रांति में किसने लीड किया, तो डॉक्टर हमारे कुंवर सिंह को सब लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हो कि आप कुछ हद तक आपका इजी था। लेकिन वही अगर हम क्वेश्चन ले पॉलिटी का, तो पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया। जैसे 73rd अमेंडमेंट के पहले का अमेंडमेंट पूछा गया कि 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था वो कौन से अमेंडमेंट का अगला पार्ट था, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था वहां पर। तो कह सकते हो कि पॉलिटी का क्वेश्चन इजी तो नहीं था, ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। ये आपको बताएगा ट्रेंड कि क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन किस लेवल का था। वैसे ही अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो इकोनॉमी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी टाइप का था, और ट्रिकी भी था और बहुत सारा फैक्चुअल था। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना % जीडीपी, तो 90 आपके 2018 का जीडीपी का कितना भाग था, तो फैक्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन को कोई श्योर शॉट नहीं कर सकता कि हम सारे फैक्ट को रट के वहां चले जाएंगे। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन जो था वो फैक्चुअल बेसिस पे था, जिस कारण से वहां पर सभी का मार्क्स जो है ऊपर नीचे होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया। मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं आया। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आया वो ट्विस्ट करके आया। जैसे कि गंगा के बारे में पूछा, बिहार के बारे में पूछा गया कि कौन सी नदी उल्टी धारा में बहती है, वो पूछा गया। फिर पूछा गया गंगा जो है वो कौन से डिविजन्स को टच नहीं करती है। तो ये तरह के क्वेश्चन जो थे वो आपको मैप, मतलब वो आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि हाँ कौन सबसे बड़ा पठार है, कौन सबसे छोटा पठार है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था कि जो बच्चा को डीप नॉलेज है, जिसको मैप की जानकारी है, वही उसको बना पाएगा। तो आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, और इसमें मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे आपका हो सकता है।
फिर अगर बात करो बिहार स्पेशल, तो बिहार को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन था कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री का नाम ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं। बिहार में 1857 के क्रांति को किसने लीड किया, वो भी लगभग बहुत लोग जानते हैं। तो बिहार का क्वेश्चन जो था वो कमोबेश इस तरीके का था कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा तो वो 5 अगर क्वेश्चन है तो वो 5 में 3 आराम से बनाएगा। तो बिहार के क्वेश्चन को आप इजी कह सकते हो, बट इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी को प्रॉब्लम दिया होगा, जो क्वेश्चन सभी को प्रॉब्लम दिया होगा। जैसे वो करंट अफेयर ही था, जैसे कि निश्चय योजना, 7 निश्चय में कौन सी योजना शामिल नहीं है, जैसे CFMS जो हाल में ही बिहार सरकार ने लॉन्च किया, तो करंट को जो बिहार से इंक्लूड किया तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जैसे कि CFMS को क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसको होने के चांसेस ज्यादा थे। एक तो था कि पेपरलेस हो जाएगा और सारे फाइनेंस को मैनेज कर दिया जाएगा, दूसरा जो था वो लोकल बॉडी तक वो पहुंचेगा। तो लोकल बॉडी तक पहुंच रहा है, ये बात तो सही है, बट अब बीपीएससी क्या इस पर अपना आंसर देती है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बीपीएससी के हिसाब से कहो कि बिहार का स्पेशल जो क्वेश्चन था वो इजी ही कहा जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चन इसमें जो थे वो सभी के लिए टफ रहे होंगे और सभी को प्रॉब्लम वहां पर हुआ होगा। बात करते हैं मैथ का। मैथ का क्वेश्चन जो था वो इजी नहीं था, वो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी इजी नहीं था। तो यहां पे कह सकते हो कि मैथ में सभी को प्रॉब्लम हुआ होगा, चाहे वो बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो चाहे वो बच्चा आर्ट्स वाले को तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ होगा, मैथ वाले स्टूडेंट को भी वहां पर प्रॉब्लम कुछ हद तक हुआ होगा। साइंस का क्वेश्चन टफ था, ध्यान समझना, जो जिस बच्चे का बैकग्राउंड साइंस है उसके लिए भी वो क्वेश्चन टफ था। टफ इसलिए था कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत फैक्चुअल पूछे गए थे, एंजाइम्स के बारे में, सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, सिग्मा कितना है, पाई कितना है, तो ये काउंट केमिस्ट्री से जो ऑनर्स कर रहे होंगे वो जानते होंगे, लेकिन नॉर्मल एक स्टूडेंट जो 10th लेवल के साइंस को पढ़ के गया होगा उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ही टफ था। करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आए, और जो आपके इस पीटी के कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस पीटी में ध्यान से समझ लेना कि करंट अफेयर जो होगा वो बहुत मेजर भूमिका निभाएगा। इस बार करंट अफेयर से 40 के लगभग क्वेश्चन आ गए, और क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट नहीं भी थे। जैसे कि पूछा गया मेक अमेरिका जो था MHGA, तो वो जो था वो कंफ्यूजिंग था। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि आपके डेटा पर क्वेश्चन पूछ दिया उस पर, तो करंट को आप लेके चलो कि जिसका करंट बढ़िया होगा वो तो श्योर शॉट 40 में 40 लाएगा, लेकिन जो थोड़ा कम मेहनत किया होगा करंट में उसके लिए बहुत ज्यादा इस बार फर्क पड़ेगा। तो करंट को आप कह सकते हो ये एक तरीके से मॉडरेट था। तो इसको अगर हम लोग इस ट्रेंड को देखें, तो इस ट्रेंड को देखने के बाद हम लोग अपना अगर एक्सपेक्टेड करें कट ऑफ कि हमारे चैनल के द्वारा जो कट ऑफ दिया जा रहा है वो जो होगा वो इस तरीके का होना चाहिए, मे बी कि जनरल के लिए जो कट ऑफ होगा वो 95 से 100 के बीच में रहना चाहिए। ध्यान समझ लो, 100 नहीं जाएगा ये हम लोग कह रहे हैं, वो 95 के आसपास ही रहेगा, बट फिर भी अगर श्योर शॉट बात करें तो अगर आप 100 तक ला रहे हो अनरिजर्व सेक्शन में तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। वैसे ही अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो इसमें आपको 92 ±1 हो सकता है जो अनरिजर्व फीमेल होंगे। EWS की बात करें तो ये ज्यादा जाएगा, इस बार 94 +1 1 हो सकता है। अगर EWS फीमेल की बात करें तो ये 88 से 80 मतलब पढ़ लो, इसमें ±1 ये भी हो सकता है EWS। अगर EBC की बात करें, EBC, तो EBC का कट ऑफ जो होगा वो जनरल के आसपास ही रहता है। तो EBC का जो कट ऑफ होगा वो जाएगा आपका 95 ±1 जाएगा। अगर EBC फीमेल की बात करें तो EBC फीमेल की 84 ±1 हो सकता है। वैसे ही अगर बात करें SC की, तो SC के लिए बोल सकते हो कि वो 80 से 85 के बीच में ये रहेंगे। और अगर SC की फीमेल की बात करो तो ये 80 ±1 हो सकते हैं। वैसे ही अगर बात करो ST का, तो ST का कट ऑफ जो होगा, जनरली ST का कट ऑफ SC से कम ही रहता है, तो ये 75 से 80 के बीच में वैरी करेगा। अगर ST का फीमेल की बात करो तो वो 70 से 75 हो सकते हैं। अगर फ्रीडम फाइटर की बात करो, FF की बात करो,
तो एफएफ का जो कट ऑफ होगा वो जो होगा वो 88 के आसपास हो सकता है। तो ये कुछ हमारे चैनल के द्वारा जो सर्वे जो कहो कि एनालिसिस हम लोगों ने क्वेश्चन का किया कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे, किस प्रकार की सीटें हैं और इसके पहले जो सीटें हुआ करती थी उसमें कितने लोगों को और कितना कट ऑफ हुआ करता था, उसके क्वेश्चन का एनालिसिस जो सभी एनालिसिस करके हम लोगों ने निकाला, वो निकाला इस बार का जो कट ऑफ होगा वो इस तरीके का होना चाहिए। बट फिर भी अगर आप 100 के आसपास पहुंच रहे हो तो आपको मेंस की तैयारियों में लग जाना चाहिए। होप आपका ये वीडियो जो है आपके तैयारियों में आपको मदद देगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग इस पर मेंस के लिए भी बहुत सारे क्लासेज लाएंगे और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना। थैंक यू।